नमस्कार, यह है क्लास नंबर 30 और हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लासेस में बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के मेथड्स 4 मेथड्स होता है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें से क्लास नंबर 28 में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन कर दिया। क्लास नंबर 29 में उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए आपको। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में कैसे क्या करना होता है ना, वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज़ बताते जाऊंगा, है ना, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लास को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जब हम लोग गिवन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस टाइप का आएगा वो पहले पता लगाएंगे। ग्राफ कैसे हो सकता है? ग्राफ हो सकता है इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसिडेंट, या फिर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। तो वो कौन सा कंडीशन है जिससे हम लोग पता लगा सके कि ग्राफ का टाइप क्या है। पहले हम लोग कंसिडर करते हैं 2 इक्वेशन, तो हम लोगों को ऐसे ही 2 इक्वेशन गिवन होगा। ये तो जनरल फॉर्म में है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि यूनिक है ना। तो यूनिक का कंडीशन हम लोग कैसे पता लगाएंगे, है ना, कि ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो देखो कंडीशन क्या है, ये चीज़ें पहले भी आपको बता चुका हूं, तब भी आप याद रखना कि इफ़ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब इसका रेशियो निकाला आपने, इसका रेशियो निकाला, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन के लिए, यानी कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, उस कंडीशन में ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है। मान लेते हैं कि हमने पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे आया। दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले जो लाइन है उसको पक्का कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि अगर कंडीशन ये है तो ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा, यानी कि दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड है, यहां पे क्या है, फिर से हमने a1 बाई a2 का रेशियो निकाला, b1 बाई b2 का रेशियो निकाला, वो दोनों इक्वल नहीं हुआ तो थर्ड रेशियो भी निकालना पड़ेगा आपको, तो c1 बाई c2 निकाला। अब इस तीनों रेशियो को जब हमने कंपेयर किया, तीनों के तीनों क्या है, इक्वल आ गया। तो उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है ना। जैसे पहले इसको समझो आप, जैसे ये दोनों ग्राफ है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशंस होंगे। और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हुआ ये दोनों क्या होगा, एक के ऊपर से दूसरा चला जाएगा, यानी कि ये लाइन भी इसी के ऊपर से चला जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे टच करेगा ना, तो जितने पॉइंट पे टच करता है वो सारे इसके सॉल्यूशंस हो गया। तो यानी ये तो हर एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो इसलिए इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और इस टाइप के ग्राफ को क्या कहेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो देखो कैसे है, मान लेते हैं हम लोगों ने पहले लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया और ये ऐसे गया, यानी कि ये लाइन 1 का ग्राफ है ना। और दूसरे लाइन का भी ग्राफ कैसे जाएगा, इसी के ऊपर से जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा, L1 L2 दोनों एक ही पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखिए। थर्ड वाला कंडीशन है पैरेलल लाइन के लिए, मतलब किस कंडीशन में लाइंस क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, वैसे पहला रेशियो निकाला, दूसरा रेशियो निकाला, दोनों इक्वल हो गया, तो हमें क्या करना है, थर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है। थर्ड रेशियो जब हमने कैलकुलेट किया तो वो इक्वल नहीं आया इस दोनों के।
ठीक है, तो यही वो कंडीशन है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो लाइन पैरेलल जाएगा, है ना, कहीं पे दूसरे को टच ही नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में हो जाएगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो अब यहां पे ग्राफ देखिए कैसा होता है। पहले इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लेते इस पाथ को फॉलो करता है ना, लाइन L1 का ग्राफ हो गया। लाइन L2 क्या होगा, या तो इधर या इधर या इधर कहीं पे भी, है ना, वो इसके पैरेलल जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन जाएगा, L1 L2 यहाँ पे क्या पैरेलल है, कहीं पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहे हैं, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस कंडीशन में एक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशन, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तो 3 टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, उसको मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करेंगे। फर्स्ट को लेट करेंगे इक्वेशन 1, सेकंड को लेट करेंगे इक्वेशन 2। हमें पता लगाना है कि इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, तो a1/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/2। इसको कैंसिल करेंगे, जो हमें देगा 2, 2/1 2 आ गया। a1/a2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग b1/b2। ठीक है, तो ये इसी के सामने कर लेते हैं। तो b1/b2 कितना आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि y का कॉफिशिएंट। तो -5/1 हमें कितना देगा, -5। अब यहां पे अब कंपेयर करो, a1/a2 है 2, b1/b2 हमारे पास आ गया -5। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो थर्ड रेशियो यानी कि c1/c2 कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस दो से ही पता चल गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देख लिया कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, तो उसे हमें प्रूफ भी करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब पता चलेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से उसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वेशन 2 से भी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशन निकालने के बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, इधर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालना आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। या तो x का या y का, आपकी मर्जी, जो वैल्यू कंसिडर करना है करो। हमें चाहिए 3 सॉल्यूशन, लेकिन ग्राफ तो इंटरसेक्टिंग है ना, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पता लगा लेते हैं, है ना। ऑलरेडी आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जान चुके हो, उसके हेल्प से हम लोग एडवांस में पता लगा लेते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो वो हमें सॉल्यूशन निकालने में बहुत हेल्प करेगा। ये रफ वर्क है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। और इस रफ वर्क को आप मेन शीट में शो मत करना, है ना। ये हम लोग कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कैसे, चलो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। मैं क्या करता हूँ, x वाले टर्म को इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 × 4 उसके जितना हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं।
इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 2 2 जा 4x, 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ पे 2y मीन्स y इंटू 2 2y। जिस टर्म को आपने इक्वल किया उसका साइन सेम है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज करना है, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन का। अब ये क्या है, 4x से 4x कैंसिल हो गया, तो इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, -5y माइनस 2y देगा हमें -7y। फिर यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम है तो इसको भी ऐड करिए, तो ये कितना देगा हमें 28 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -7y इक्वल टू -28 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -28 बाई -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 4, है ना। सिर्फ या तो x का या y का, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल के दिमाग में रखिए, है ना। तो y का वैल्यू हमें एक 4 दिमाग के अंदर रखना है। क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से 3 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यहां पे कॉपी करिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए उसी को कॉपी किया मैंने, 4x माइनस 5y प्लस 16 को उधर भेजा तो आ गया -16। अब हम लोग क्या करेंगे, x का और y का कुछ ना कुछ वैल्यू कंसिडर करेंगे, 3 हमें सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले रख लेंगे x इक्वल टू 0, y कैलकुलेट कर लेंगे, फिर रख लेंगे y इक्वल टू 0, x कैलकुलेट कर लेंगे, और एक वैल्यू मैंने अभी जो कैलकुलेट किया था एलिमिनेशन मेथड से y इक्वल टू 4, वो वैल्यू एक वो ले लेंगे हम लोग, 2 आपकी मर्जी का और एक जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो रख लेंगे। तो तीनों मिला के हमारे पास कितने, 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। तो पहले हम लोग रखते हैं पुट x इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, आपकी मर्जी का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो वैसा वैल्यू रखो कि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, ठीक है। x इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो जब मैं x इक्वल टू 0 यहां पे रखूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 0 -5y इक्वल टू -16 होगा। तो 4 इंटू 0 कितना, 0, -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16। ये आ गया, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x हमने 0 रखा ना, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, बाकी वही टर्म है ना। तो अब हमें क्या मिलेगा, -5y इक्वल टू -16। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 बाई -5। तो ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और 16 को 5 से डिवाइड करके जो आता है यहाँ पे आंसर लिखिए, जो हमें कितना दिया, 3.2। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.2। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू इतना आया, है ना। तो x के 0 पे y का इतना आ गया। अब हम लोग पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 0, अभी x इक्वल टू 0 पुट किया, अब y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 0 हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में डालेंगे, है ना। जहां y है वहां 0 डालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस 5 इंटू 0, y का वैल्यू 0 हम लोगों ने कंसिडर किया ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालिए, इक्वल टू कितना, -16। तो कितना हो गया, 4x माइनस 0 इक्वल टू -16, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 4x माइनस 0 4x ही होगा, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16। तो x इक्वल टू हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, जो हमें कितना देगा, -4, है ना। तो हमारे पास x कितना आ गया, -4। तो y इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू आ गया -4। अब एक वैल्यू हम लोग और रखेंगे, कौन सा रखेंगे, दिमाग लगाइए, जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से रफ में कैलकुलेट किया था, y इक्वल टू 4, एक वो वैल्यू पक्का डालिए, है ना। इससे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। 2 कोई सा भी डाल लीजिए, और एक क्या करना है, जो रफ में आपने कैलकुलेट किया है वो डालना है, ठीक है। तब यहाँ पे करना है पुट y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे y के वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे, 4, तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5 इंटू 4, क्योंकि y का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 डालिए, तो 5 इंटू 4 20 इक्वल टू -16।
अब क्या करना है, इस -20 को भेजना है उधर, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू -16 प्लस 20। तो हमें 4x इक्वल टू कितना मिलेगा 4, क्योंकि 20 - 16 आएगा 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो y इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू हमें कितना मिला 1, है ना। तो देखिए एक पेयर ये है, जैसे x इक्वल टू 0 पे 3.2, y इक्वल टू 0 पे -4, y इक्वल टू 4 पे 1। जो इक्वेशन 1 का x और y टेबल यहां पे बना लेना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, x इक्वल टू 0 पे y कितना है 3.2। दूसरा क्या है, जब y 0 था तो x कितना है -4, तो जहां x है वहीं लिखना, तो यहां पे लिखना है -4 और इधर कितना लिखना है 0। नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों का y इक्वल टू 4 पे कितना x1 है, तो x का 1 x वाले लाइन में लिखो और y का 4 y वाले लाइन में लिखो, यानी कि 1 और 4। तो पहले वाले इक्वेशन का टेबल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, आप लोग दूसरे वाले इक्वेशन का भी ऐसे ही 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हमने कॉपी किया, कैसे लिखा 2x प्लस y -6 है, उधर जाके कितना हो गया +6। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 0 यानी कि 0, अब प्लस y इक्वल टू 6, तो 0 + y y, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 6। तो x इक्वल टू 0 पे y हमें कितना मिला 6, है ना, सिंपल सा है। यहाँ पे 0 डाल तो ये टर्म तो नहीं रहा ना, तो y इक्वल टू 6 बच गया। अब हम लोग डालते हैं y इक्वल टू 0। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2। तो 6/2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। ठीक है, तो x0 रख लिया, y0 रख लिया और एक कॉमन वैल्यू क्या रखना है y इक्वल टू 4। तो यहां पे हम लोग y का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, अब प्लस का 4 उधर जाने से -4। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 2, 6 - 4 कितना 2 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2। तो ये दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1। अब यहां पे इसी के जैसे इस इक्वेशन के लिए भी टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं। तो पहला क्या है, x इक्वल टू 0 पे y हमारा 6 आया, तो यहां पे 0 और 6 लिखिए। दूसरा हमारा y इक्वल टू 0 पे x हमारा 3 आया, तो x का वैल्यू यहाँ लिखना है। ठीक है, x वाले लाइन में, तो 3 और यहाँ पे 0। लास्ट वाला वैल्यू क्या है y इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू 1, तो x वहाँ पे डालना है और y का वैल्यू यहाँ डालना है। ये कितना होगा 1 4। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल प्रिपेयर किया, दूसरे इक्वेशन के लिए ये टेबल प्रिपेयर किया। इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अब आप खुद इस दोनों में कंपेयर करो। x का मैक्सिमम वैल्यू प्लस में 3 है और माइनस में चलिए -4 है, और y का देखो आप +6 है और y में नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे। तो कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ओरिजिन का पॉइंट है, ये हमने क्या ड्रॉ किया x एक्सिस। इसी ओरिजिन पे इसके परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे y एक्सिस। ये आ गया y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास y में क्या नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, तो भी कुछ वैल्यू हम लोग ले लेंगे। x में तो चलिए -4 तक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स लिख लेते हैं। तो नंबर्स लिख लिया, इधर पॉजिटिव वैल्यू और उधर नेगेटिव वैल्यू। इस पे भी हम लोग ऐसे नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ठीक है,
अब क्या करते हैं, ये जो पहले इक्वेशन का जो ये टेबल है पहले इसको ड्रॉ करना है। तो अब हमें देखना पहले x का 0 और y का 3.2। तो x का 0 और y का 3 पॉइंट कहाँ पे होगा, ये हुआ 3 और इसी से 2 ऊपर जाइए तो होगा 3.2। तो वहां पे एक डॉट लगाइए, उस डॉट को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, मतलब उसको सर्कल के अंदर या नहीं भी आप सर्कल में बंद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे हाईलाइट कर लीजिए, है ना। अब दूसरा क्या देखना हमें, -4 और 0, ठीक है। तो x का -4 और 0 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये, तो उस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या है, x का 1 और y का 4, तो x का 1 और y का 4 ये पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर लिया। देखिए आपने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस है, मतलब 3 पॉइंट्स आप ग्राफ पे इंडिकेट करोगे यहाँ पे, अगर तीनों के तीनों सेम लाइन में आ गया मतलब आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है, करेक्ट है। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है कि एक ही लाइन में आ गया है, तो अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसे प्रोड्यूस करेंगे, तो एक हमें लाइन मिल जाएगा। तो ये क्या क्या मैंने पहले इक्वेशन का ये लाइन ड्रॉ कर लिया, उस इक्वेशन को भी यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन का यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल यूज करेंगे, पहले कितना है x0 और y कितना है 6, तो x का 0 और y का 6 मतलब ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है x3 और y0, तो x3 और y0 ये वाला पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 1 4, तो 1 और 4 ये पॉइंट, तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों देखो आप खुद एक लाइन में आ गया, है ना, यानी कि दूसरा वाला कैलकुलेशन भी आपका करेक्ट है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो दूसरे वाले लाइन को भी ड्रॉ किया, उस पर भी दूसरे वाले इक्वेशन को लिख लीजिए। अब आप देख रहे हो कि कहां पे इंटरसेक्ट करे दूसरे को, यहां पे 1,4 पे, ठीक है। तो यहां जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट लिखे यहां पे। तो यही है इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि x = 1 और y = 4, यानी कि जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है पहला वैल्यू x का होगा और दूसरा वैल्यू y का। तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल भी लिखना है ना। स्केल क्या होता है कि आपने x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट लिया है, आपने y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो आप कि x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के गैप में कितना 1 यूनिट ही लिया, जैसे 1 2 3 1 1 का गैप आ रहा है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट का गैप है, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे लिखना है स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, वैसे y एक्सिस के लिए लिखेंगे। स्केल लिख लिया, स्केल आपको लिखना चाहिए, है ना, नहीं तो इसके भी मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये लिख लिया यहाँ पे ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ठीक है। तो ये तो हो गया, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसी में और वो कुछ ऐड कर सकता है ना, क्या ऐड कर सकता है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। उसमें ऐड कर सकता है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ये दोनों लाइन एंड x एक्सिस, मतलब ये दोनों लाइन और x एक्सिस ये तीनों ये और ये मिलके कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। तब आप यहाँ पे देखो, ये है हमारा दोनों लाइन और ये है x एक्सिस, है ना, ये हो गया लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 और ये x एक्सिस, तीनों मिलके ये ट्रायंगल बना रहे ना, है ना। उसको शेड करने को भी पूछ सकता है, तो मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके वर्टिसेस क्या होगा, जैसे 1 4 3, 0 -4, 0। तो यही वो ट्रायंगल है जो दोनों लाइन और x एक्सिस मिलके बना रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं। तो ए का आंसर कितना आ जाएगा 1, 4 3, 0 और -4, 0। ये जो है ए पार्ट उसका आंसर। तो यहां पे वो ये पार्ट भी इंक्रीज कर सकता है, इसलिए मैंने बताया।
तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये 1 4 3,0 एंड -4,0। इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकता है, वो इस ट्रायंगल का एरिया भी आपसे पूछ सकता है वो। तो ये क्या है, ये बेस हो गया और ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें एक पार्ट और ऐड कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बी पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया पूछ सकता है वो। ठीक है, शेड करने को पूछ सकता है, इसके वर्टेक्स आपको पूछ देगा, फिर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया पूछ देगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले बेस कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस और हाइट। तो बेस कितना होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एक एक ये जो गैप है उसको लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस कितना आ गया, 7 यूनिट। तो बेस हम लोगों ने लिख लिया 7 यूनिट। अब कैलकुलेट करना है इसकी हाइट, जो यहाँ पे वर्टेक्स है उसको देखना है आपको। तो इसको काउंट कर देखिए, यहाँ से ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ से ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 2 3 4, तो हाइट आ गया 4 यूनिट। हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस का वैल्यू और हाइट का वैल्यू यहाँ पे रखना है, फिर उसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 7 2 जा 14 स्क्वायर यूनिट फाइनल आंसर हो गया। तो ये आ गया 14 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब टेबल प्रिपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन का, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या एक्स्ट्रा पूछ सकता है ना। तो वो सारे कुछ मैंने आपको बता दिया है ना। ग्राफ ड्रॉ करना, शेडिंग पूछ सकता है, वर्टेक्स पूछ सकता है, एरिया पूछेगा, और ये देखिए स्केल उसमें लगाना है। ये कैलकुलेशन आप यहाँ करिए या उधर पेज में प्लेस है तो वहाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी टाइप का हम लोग करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है हमें, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, मतलब ये दोनों लाइन, एंड वाई एक्सिस, मतलब ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बनाता है उसका वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस था। यहाँ पे क्या है, वो दोनों लाइन और वाई एक्सिस है। सेम उसी के जैसे करना है ना। यहाँ पे चलिए एरिया नहीं दिया गया तो एरिया नहीं निकालेंगे। ठीक है, शेडिंग नहीं है, शेडिंग नहीं करेंगे। वहाँ पे भी शेडिंग नहीं था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वहाँ पे शेडिंग कर दिया था। वो पूछ देता है, जब पूछे तो शेडिंग करिए, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वाले इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और टेबल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन से 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसका भी टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम लोग ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ का नेचर चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, A1/A2 हमारे पास कितना आएगा, 4/3। ये कैंसिल नहीं होगा, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे B1/B2 तो कितना होगा, -5/5। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो कितना देगा ये हमें, -1/1 -1। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो गया, किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, यानी कि ग्राफ का नेचर पता चल गया। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो
तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों ग्राफ, उसको एडवांस में पता लगा सकते हैं हम लोग। या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करो, उसको सॉल्व कर लो, एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे सॉल्व करना आसान है, इसको हम लोग एलिमिनेशन से कर लेते हैं, क्योंकि वाई टर्म ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो गया है ना। तो कितना बच गया, 7x इक्वल टू 35 है ना, 7x इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू कितना, 35/7, 5 आ रहा है। तो हमें x का वैल्यू पता चल गया 5। तो एक वो पॉइंट तो पता चल गया ना जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। तो रफ में क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या तो x का या y का किसी एक का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इस रफ को आप मेन शीट में शो मत करना, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लिया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे एक टर्म तो इक्वल है ही, है ना, और दोनों का साइन भी डिफरेंट है, तो करने की हमें जरूरत नहीं है इक्वल, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये कितना देगा हमें, 7x इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू 35/7, 5 जा कैंसिल करिए, तो x इक्वल टू कितना, 5। तो ये एक कॉमन वैल्यू आएगा जो दोनों इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे जब उसका हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे, है ना। 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, उसमें एक वैल्यू x इक्वल टू 5 दोनों इक्वेशन में पुट करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, लेकिन x का एक वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे, ठीक है। तब मैं टेबल प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, उसके लिए 3 सॉल्यूशंस दोनों इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसी वाले इक्वेशन में हम लोग x का y का वैल्यू पुट करेंगे 3 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। आपकी मर्जी जो भी वैल्यू रखो। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो इसमें x इक्वल टू 0 रखने से कितना आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 0, ये आ गया 0, -5y इक्वल टू 20। तो ये टर्म तो 0 है, तो इसको हटा ही दीजिए। तो कितना बचेगा हमारे पास, -5y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू हो जाएगा 20/-5। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। कितना आ गया, 4/-1, जो हमें कितना देगा, -4। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना आ गया, -4। एक सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोगों ने x का एक वैल्यू कैलकुलेट किया था, याद है ना आपको कितना था, x इक्वल टू 5। तो वो पुट करने जा रहा हूं मैं। तो सेम इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5। x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 4 इंटू 5, 20 -5y इक्वल टू 20, वो यहाँ पे लिखिए। अब इस 20 को भेजना है उधर, तो कितना हो जाएगा, +20 है, उधर जाके हो जाएगा -20। तो -5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0/-5। तो 0/-5 कितना होगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे y 0 आया। तो एक और सॉल्यूशन पता चल गया, 2 सॉल्यूशन पता चल गया। अब हमें तीसरा सॉल्यूशन पता लगाना है। तो y इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो y इक्वल टू 0 हम लोग नहीं रखेंगे। तो कुछ और वैल्यू आप सोच सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू y इक्वल टू 4 डाल देता हूँ। तो y इक्वल टू यहाँ पे 4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 इंटू 4 कितना, 20। तो 4x माइनस 20 इक्वल टू 20। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, और इस -20 को उधर भेजेंगे +20। तो 4x इक्वल टू 20 + 20 कितना, 40। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल टू आ गया 40/4। 4 10 जा 40, कैंसिल कर लीजिए, आ गया 40/4 मतलब 10, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 10, है ना। तो y इक्वल टू 4 पे x आ गया 10। तो 3 सॉल्यूशन आ गया, 0 -4 5 0 10 और 4। तो यहाँ पे इसका टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले इक्वेशन के ग्राफ के लिए टेबल प्रिपेयर कर लिया, है ना। पहला कितना, 0, -4, दूसरा कितना 5, 0, तीसरा कितना 10, 4, क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखना है फिर y का वैल्यू लिखना है,
ठीक है। तो अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन 2 कॉपी कर लिया। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, x इक्वल टू 0 रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 0 को ये तो 0 ही हो गया ना, क्योंकि इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो गया 0। 0 को 5y में प्लस करेंगे तो 5y ही होगा। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/5। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा और 5 3 जा। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू आ गया 3। अब मैं पुट करने जा रहा हूं y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे यहां पे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 0 इक्वल टू 15, जो हमें फाइनल कितना देगा, 3x इक्वल टू 15, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/3। हम लोग क्या करेंगे, 3 से 15 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 5 जा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/1 मीन्स 5। तो y इक्वल टू 0 पे x हमें कितना मिला, 5। अब मैं y का एक वैल्यू 6 रख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे y का वैल्यू 6 रखने से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू हो जाएगा 15, अब प्लस 30 को उधर भेजने से -30। तो 3x इक्वल टू 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -5। हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों वैल्यू का टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे y है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर दूसरा वैल्यू देखो आप, हम लोगों ने y इक्वल टू 0 पुट किया था ना, उसमें x कितना 5 आया, तो पहले x का वैल्यू लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 5 0। थर्ड वैल्यू क्या है, देखिए y इक्वल टू 6 पे x का वैल्यू -5, तो पहले हम लोग x का लिखना है। तो -5 6। तो ये दोनों इक्वेशन का टेबल प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहां पे जैसे x में मैक्सिमम वैल्यू कितना 10 तक है ना, तो इसको 10 या 11 तक आप रख सकते हैं। x में देखिए मिनिमम वैल्यू -5 है, तो मैंने -5 तक ही लिखा है, आप -6 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y में देखिए मैक्सिमम कितना आपका 6 तक है ना, तो वैसे 7 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 9 तक कर लिया है, ठीक है। और y में नेगेटिव वैल्यू चलिए -4 है, ये -5 तक है। आपको क्या करना है, इस टेबल को देख के x एक्सिस पे और y एक्सिस पे नंबर लिखना है, नंबर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस वाले टेबल को इस पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहला कितना है, 0 -4, तो x का 0 देखना है और y का कहाँ देखना है, -4। तो ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। अब हमें देखना है x का 5 और y का 0, तो x का 5 और y का 0 ये पॉइंट होगा, है ना। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, या हाईलाइट कर लिया। थर्ड पॉइंट है x का 10 और y का 4, तो x का 10 ये रहा, x का 10 और y का 4, यानी कि ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये आ गया। अब आप खुद देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों के तीनों क्या एक ही लाइन में आ गया, एक लाइन में आया, यानी कि पहले वाले इक्वेशन के लिए आपने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ऐसे ज्वाइन करके इधर इधर थोड़ा प्रोड्यूस कर लीजिए। अब क्या करना है, ये जो है जिस लाइन का ग्राफ है उस
लाइन के इक्वेशन को इसके ऊपर कहीं भी लिख लेते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। तो ये टेबल है, तो कितना है, x का 0 और y का 3। तो x का 0 और y का 3, मतलब इस पॉइंट को हाईलाइट करना है हमें। दूसरा है हमारे पास 5 और 0, तो 5 0, तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, -5 का 6, मतलब x का है -5 और y का कितना है 6। तो x का -5 ये देखेंगे और y का 6, मतलब इस पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है, ये वाला पॉइंट। तब आप यहाँ पे देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक लाइन में आ गया, यानी कि दूसरे वाले इक्वेशन के लिए जो कैलकुलेशन किया है वो भी करेक्ट है। तो इस तीनों को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इस पे क्या करते हैं, दूसरे लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं, 3x + 5y = 15। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब क्या करना है, ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट को भी लिख लीजिए, जो है 5, 0, है ना। तो ग्राफ यहां पे इंटरसेक्ट किया, ये x का वैल्यू है और ये क्या है, y का वैल्यू है। तो यही आंसर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं कि x एक्सिस पे कितने सेंटीमीटर में कितने का गैप है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 1 का गैप है, यानी कि ऑन x एक्सिस 1 यूनिट = कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। सेम है y एक्सिस पे भी 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे यूनिट लिखना मत भूलना। ऑन x एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का एक और भी पार्ट है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड y एक्सिस। पता ये दोनों लाइन और ये y एक्सिस मिलके ये ट्रायंगल बना रहा ना, उसको मैं शेड कर देता हूँ। वैसे बोला नहीं है, लेकिन मैं हाईलाइट कर दूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। फिर उसका हम लोग वर्टेक्स लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बना है उसका कौन कौन सा वर्टेक्स है, कि एक ये और एक ये, तो उसके पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं। तो इसके 3 वर्टेक्स है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स भी लिख लेना है। तो यहाँ पे ये तीनों वर्टेक्स हमने लिख लिया, है ना। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे आपको करना है। ग्राफ को देख रहे हो कैसे क्या सजाना है ना, एकदम ध्यान से करना। पूरा मार्क्स चाहिए ग्राफ का, तो कुछ भी मिस मत करना, जो मैंने बताया उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन। देखो अब थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इक्वेशन है 3x + y - 11 = 0 एंड x - y - 1 = 0. Shed the region bounded by these lines and the y-axis. Find the coordinates of the points where the graph lines cut the y-axis. है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया। पहले क्या करना है, हमें इस दोनों लाइन के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद ये दोनों लाइन और y एक्सिस मिलके कितना एरिया बाउंड कर रहा है उसको शेड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस कट द y एक्सिस। ठीक है, तो वो सारा कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिखेंगे, है ना। तो हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ किस टाइप का होगा। उसके लिए क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a1/a2 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 3/1 मीन्स 3 आ गया। तो a1/a2 कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं b1/b2। ठीक है, तो हम लोगों ने b1/b2 भी कैलकुलेट कर लिया, जो कितना देगा 1/-1, जो हो गया -1। क्लियर देख रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्वल
नहीं है, यानी कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से 3 सॉल्यूशंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन है तो वो पॉइंट आप पता लगाओ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम लोग निकालते थे। तो इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये रफ वर्क है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन कितना हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऑलरेडी इसका साइन डिफरेंट या कैंसिल कर लीजिए आप। 3x प्लस एक्स कितना आ गया 4x इक्वल टू 12, 4 3 12 कैंसिल करिए तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो एक ये वैल्यू आप दिमाग में रखना, ये हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में भी डालेंगे, इसी को इक्वेशन 2 में भी डालेंगे, है ना, तो हमें वो कॉमन पॉइंट पता चल जाएगा कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और बाकी और वैल्यू आप कुछ भी अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन से वो 3 सॉल्यूशंस निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया, हम यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू 0, तो खुद देख रहे हो अब यहाँ पे 0 रखने से y इक्वल टू कितना, डायरेक्ट 11, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू 0 पे y आ गया 11। हम लोग क्या करता हूँ, y का एक ऐसा वैल्यू सोचता हूँ, है ना, कि इसको कैलकुलेट करने के बाद वो 3 के टेबल में आ जाए, आसानी से कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे -4 रखूँ तो उधर जाके इसको 15 कर देगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ उधर जाकर उसको 9 कर देगा, तो 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है। तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पुट y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 11। अब इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2, जो हमें देगा 3x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/1 मीन्स 3। तो y इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू कितना, 3 हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो 3 ऑलरेडी इसमें समझिए कि 3 मतलब x इक्वल टू 3 हमारा आ ही गया। तो एक और वैल्यू दूसरा सोचना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ y इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x -4 इक्वल टू 11। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। अब -4 उधर जाके +4, तो 11 + 4 15। तो x इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 15 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 5 जा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिला, 5। तो इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकाल लिया। एक पुट x इक्वल टू 0 पे 11 मिला, y इक्वल टू 2 पे 3 मिला, y इक्वल टू -4 पे 5 मिला। ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखो टेबल प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने, है ना। क्या क्या है, x इक्वल टू 0 पे y 11, y इक्वल टू 2 पे x कितना है, 3 है। तो y को y वाले रो में लिखो आप और x को x वाले रो में लिखो। तो x 3 पे कितना 2 आ गया, वैसे ही y इक्वल टू -4 पे x कितना है 5। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का टेबल प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1 है ना। ये तो सिंपल सा इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू पहले 0 रख लेते हैं, फिर y इक्वल टू 0 रखेंगे, और x का वो वैल्यू याद है ना जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट किया था, x इक्वल टू 3, तो एक वैल्यू वो रख लेते हैं। तो तीनों यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। पुट x इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि -y इक्वल टू 1 आएगा। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को, -1। इसी -1 को आप उधर भेजिए तो y इक्वल टू आ गया -1। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 आ गया। अब हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू 0। अब हम लोग एक वैल्यू x इक्वल टू 3 पुट करेंगे जो एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, तो एक वैल्यू वो डाल दिए, बाकी 2 वैल्यू कुछ भी डालो, एक वैल्यू वो एक पक्का डालो ताकि ग्राफ पे आपको
प्रॉपर पोजीशन पता चल जाए कि ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, जो देगा हमें माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू -2। दोनों साइड के इस माइनस को आप कैंसिल करिए तो y इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पे y2 आया, यहाँ पे भी देख लो x इक्वल टू 3 पे y2 है, यानी कि वही वो कॉमन वैल्यू जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टाइप का टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो टेबल प्रिपेयर हो गया, x0 y -1, y0 x1, x3 y2। तो यहाँ पे खुद देखो आप, ये वाला वैल्यू दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता कि एलिमिनेशन मेथड से रफ में वो पॉइंट आप पहले पता लगा लो जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। इसी पॉइंट पे क्या करेगा, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, यही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों टेबल से अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x में देखो आप मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 ही है प्लस में, और माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। y में देखो आप मैक्सिमम 11 है और नेगेटिव कितना है -4। ठीक है, मतलब प्लस में 11 है और माइनस में 4 है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो सारा नंबर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो दोनों एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है ना, और इस टेबल के अकॉर्डिंग नंबर भी लगा ले, क्योंकि देखो ना आप x में जो है ना बहुत ज़्यादा 5 तक ही चलेगा, है ना, और ये क्या नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, मतलब यहीं तक खत्म हो गया। y में देखो आप 11 है पॉजिटिव, तो वहाँ तक जाएगा, और इसमें नेगेटिव -4 मतलब यहीं तक, तो 1 2 3 नंबर ज़्यादा लिख लिया, है ना, तो पूरा इसी में आ जाएगा हम लोगों का पॉइंट। ठीक है, तो पहले क्या देखना है हमें, x का 0 और y का 11, तो x का 0 y का 11 ये पॉइंट इंडिकेट करे, तो उसको हाईलाइट करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या हमारा 3 2, तो x का 3 और y का 2 यानी कि ये पॉइंट, तो इसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, x का 5 और y का -4। देखो अब x का 5 और y का -4, अब ये तीनों पॉइंट क्या एक लाइन में आ गया, मतलब ये कैलकुलेशन करेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है ना, यहाँ पे उस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिखेंगे, कुछ चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले टेबल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला क्या, x का 0 और y का -1, तो x का 0 और y का -1 ये पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं। ये पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिया। अब है x का 1 और y का 0, तो x का 1 y का 0 ये पॉइंट बताएगा। नेक्स्ट क्या है, x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2 ये पॉइंट है। ये अब आप देखो 1 2 3 ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गया, मतलब ये कैलकुलेशन भी करेक्ट है। अब इसको ज्वाइन करके हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो लाइन 2 भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहीं पे ना, है ना, है ना। ये ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पहले लिखा गया था, तो वो ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट वहां पे लिखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही आ गया आंसर, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये आ गया आंसर। अब क्या करना है हमें, इसमें देखो शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द y एक्सिस। तो देखो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये y एक्सिस मिलके ये ट्रायंगल बना रहा है ना, ये वाला ये ट्रायंगल, तो इसको हमें क्या करना है, शेड करना है। मैं शेड कर देता हूं, तो शेडिंग भी हो गया। और देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस कट द y एक्सिस। y एक्सिस पे ये देखिए ग्राफ लाइन की यहाँ पे और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक है 0, -1, दूसरा है 0, 11। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जिसने सेकंड पार्ट जो पूछा है उसमें
रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,11 एंड 0,-1। ये स्केल हमें पक्का लिखना चाहिए, है ना। क्या लिखा मैंने, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप खुद देख रहे हो कि एक एक सेंटीमीटर में 1 का गैप है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 गैप, ठीक है। वैसे ही ऑन वाई एक्सिस खुद देख रहे हो आप 1 सेंटीमीटर ओनली 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह ये कंप्लीट ग्राफ प्रिपेयर हो गया, है ना। जो जो क्वेश्चन में पूछा था, शेड करना, कोऑर्डिनेट लिखना, एक्स वाई निकालना, सब कुछ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन हमें शो करना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यहां पे कॉपी करना है। दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर कर लेते हैं। तो a1/a2 हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं b1/b2। तो b1/b2 कितना होगा 3/6। तो 3/6 इसको कैंसिल करिए, ये भी कितना देगा हमें 1/2। ये दोनों इक्वल हो गया। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाए तब हमें c1/c2 भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो c1/c2 कितना 6/12, 6/12 ये भी कितना देगा काट पीट के 1/2। तो तीनों के तीनों देखो आप इक्वल है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का होता है। इसको हमें अब क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। तो ये लिख देना है, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से वो टेबल प्रिपेयर करेंगे, यानी कि पहले वाले इक्वेशन से 3 सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं पहले x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखने से ये हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू मिलेगा 6। तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/3। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 2। तो x इक्वल टू 0 पे y हमें कितना मिला 2 मिला। अब मैं क्या करता हूं y इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं। तो y इक्वल टू 0 रखने से इसी में डालना है 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो कितना मिलेगा, ये टर्म तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचेगा 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा और 2 3 जा। तो y इक्वल टू 0 पे हमें x कितना मिला 3। एक थर्ड वैल्यू सोचते हैं, है ना, और एक ऐसा वैल्यू सोचेंगे जो कैलकुलेशन को आसान करेगा, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूं y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 रखने से कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 4 12, यानी कि 2x प्लस 12 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 12। तो 6 माइनस 12 कितना देगा हमें -6। तो x इक्वल टू हो जाएगा -6/2। इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 3 जा, जो हमें कितना देगा -3/1 -3। तो पहले वाले इक्वेशन का हम लोगों ने 3 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। x इक्वल टू 0 पे 2, y इक्वल टू 0 पे x आया 3 और y इक्वल टू 4 पे x आया -3। अब इसका क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है। तो यहां पे मैं टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं। तो पहले इक्वेशन के लिए टेबल प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं। इक्वेशन 2 को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर y इक्वल टू 0 रखेंगे। x यहाँ पे 0 करने से कितना हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 6y इक्वल टू 12।
तो सिंपल इस टर्म को हटा दो आप, तो 6y इक्वल टू कितना आ गया 12। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/6। तो y इक्वल टू कितना 12/6। 6 से 12 को कैंसिल करिए, हमें कितना मिला 2। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पुट y इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, हमने क्या किया कि y को 0 कर दिया, तो 6 इंटू 0 0 हो गया। तो ये टर्म को आप हटा लीजिए, तो क्या बचेगा 4x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू आ गया 12/4, तो है ना, इसको कैंसिल करिए, 4 1 जा और 4 3 जा, तो हमें कितना मिलेगा ये 3। तो y इक्वल टू 0 पे x कितना मिला हमें 3। ठीक है, आप यहाँ पे दो वैल्यू भी निकाल के छोड़ सकते हो, क्योंकि लाइन पैरेलल ही होना है, इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यू निकाल के अब मैं इसका ये ऐसे टेबल प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये टेबल प्रिपेयर हो गया, दो ही निकाले इसलिए दो में ही वो फिलअप हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों टेबल से यहाँ पे ग्राफ प्रिपेयर करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तब आप x में देखो, x में जा रहा है, दोनों में आप कंपेयर करो, मैक्सिमम वैल्यू 3 और नेगेटिव में जा रहा है -3। ठीक है, और y में देखिए प्लस में जा रहा है 4 और नेगेटिव है ही नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये नंबर लिख लेते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब पहले वाले टेबल को हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कितना x का 0 और y का 2, तो x का 0 और y का 2 ये पॉइंट है। अब है x का 3 और y का 0, तो x का 3 और y का 0 ये पॉइंट है। फिर देखिए ये क्या है, x का -3 और y का 4, तो x का -3 और y का 4, यानी कि ये आ गया ये पॉइंट। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ है। अब हम लोग सेकंड वाले को ड्रॉ करते हैं, है ना। सेकंड में क्या है, x0 और y2, तो x0 और y2, x0 और y2 तो यही पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है। दूसरा क्या है, x का 3 और y का 0, x का 3 और y का 0 ये पॉइंट है। देख रहे, तो इसी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो खुद देखो आप, दोनों के दोनों लाइन एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, इसलिए इसके क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। और यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए वन सॉल्यूशन होता है। इस वाले में हर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए मैनी सॉल्यूशंस होता है। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे स्केल लिखना है ऑन एक्स एक्सिस। आप खुद देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1 1 का गैप है, इसलिए 1 सेंटीमीटर को कितना लिखना है आपको, 1 यूनिट। वैसे ही वाई एक्सिस का लिखना है, तो वाई एक्सिस का भी लिख लिया, है ना। तो ये कौन सा ग्राफ था, ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का। अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें पैरेलल लाइंस के लिए, मतलब नो सॉल्यूशंस के लिए कैसा ग्राफ होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, फिर क्लास खत्म। ठीक है, ये रहा 5th क्वेश्चन, जो है क्या, शो ग्राफिकली दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन दैट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशंस हो। नो सॉल्यूशंस के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट। तो हमें शो करना है ना। तो इनकंसिस्टेंट में ग्राफ क्या जाता है, पैरेलल जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ का नेचर पता लगाएंगे। तो ग्राफ का नेचर कैसे पता लगता है, हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को। तो a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4,
2/4 मीन्स कैंसिल करके 1/2, तो A1/A2 आ गया। वैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं B1/B2, तो B1/B2 कितना 3/6, 3/6 ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। तो ये फर्स्ट टू रेशियो तो इक्वल आ गया। तो जब फर्स्ट टू रेशियो इक्वल हो जाए तो थर्ड रेशियो पक्का निकालना चाहिए आपको। तो आ गया C1/C2 मीन्स 18/12, ठीक है। तो 18 और 12 दोनों 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा एंड 6 2 जा, तो ये कितना आ गया 3/2। अब आप कंपेयर करो इसको, इसको और इसको, ये फर्स्ट टू तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इस दोनों के इक्वल नहीं है। तो क्या कंडीशन बनेगा, तो हमारे पास कंडीशन आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो ये कौन सा सिचुएशन है, नो सॉल्यूशंस का कंडीशन है ना। तो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, ग्राफ हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन एंड ग्राफ इज पैरेलल, ठीक है। तो हमें तो नेचर तो पता चल गया ग्राफ का कि पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो हमें इस ग्राफ पे शो भी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को कॉपी करके उसके 3 सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमने कॉपी कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने से ये टर्म तो नहीं रहेगा, तो कितना लिखेंगे हम लोग 3y इक्वल टू 18। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 6 जा, तो y इक्वल टू आ गया 6, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे y आ गया 6। अब हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 रखने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म नहीं रहेगा, तो क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा और 2 9 जा, ये कैंसिल हो गया। तो हमें कितना मिलेगा 9/1 मीन्स 9। तो y इक्वल टू 0 पे x कितना आ गया 9। अब हम लोग y का एक डिफरेंट वैल्यू सोचते हैं। मैं रख रहा हूँ y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा इक्वेशन 2x प्लस 3 2 जा 6 मीन्स 2x प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 6 को उधर भेजेंगे -6, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/2। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा और 2 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 कैंसिल हो गया तो आ गया 6। तो y इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू कितना 6 आ गया। तो 3 सॉल्यूशंस आ गया हमारे पास, एक x इक्वल टू 0 पे, एक y इक्वल टू 0 पे, एक y इक्वल टू 2 पे। 3 सॉल्यूशंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करता है, इसी तीनों सॉल्यूशंस का टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का ये टेबल प्रिपेयर हो गया, x0 y6 x9 y0, फिर है आपका x6 तो y2, ये प्रिपेयर हो गया। हम लोग इस साइड में क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन का ऐसे पहले 3 सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखने से ये टर्म तो नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा 6y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6, 6 2 जा 12, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू हमें कितना मिला 2। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखते थे, कितना हो जाएगा 4x, मतलब ये टर्म तो खत्म ही हो गया ना। तो 4x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, इसको कैंसिल करिए, तो कितना आ गया 3। तो y इक्वल टू 0 पे हमें मिला 3, ठीक है। 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब एक तीसरी वैल्यू रखते हैं। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 4 जा 24, यानी कि 4x प्लस 24 इक्वल टू 12।
अब इस 24 को उधर भेजिए, तो प्लस 24 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 24। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 24 माइनस 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। हम लोग क्या करेंगे, 4 3 जा 12, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3। y इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू माइनस 3 आ गया। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दूसरा टेबल भी प्रिपेयर हो गया। अब इस दोनों टेबल से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप, x में नेगेटिव वैल्यू -3 है, तो -3 एक पॉइंट ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। y में एक्चुअली है ही नहीं, तब भी हमने ड्रॉ कर लिया। नहीं भी ड्रॉ करोगे y का तो चलेगा, लेकिन दिखा देना, शो कर देना, इसमें क्या है। ठीक है, x में देखिए आप मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 9 तक है, तो मैं 10 तक ले लिया। y में खुद देखो आप, पॉजिटिव वैल्यू 6 तक है, यहीं तक है, 2-3 बढ़ा लिया बस। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफ पे भी नंबर लिखना है, 1-2 ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल को इसमें ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू है 0 और y इक्वल टू 6। तो x का 0, सबका 0 तो ये होता है ना ऑरिजिन, x का 0 और y का 6, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, x का 9 और y का 0, मतलब y का 0, सबका 0 ये होता है, और x का कितना जाना है, 9, मतलब ये पॉइंट है ना। फिर थर्ड पॉइंट देखो आप, x 6 और y 2, तो x का 6 और y का कितना है, 2, मतलब ये पॉइंट हाईलाइट करना है। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग, और इसमें एक चीज़ और नोटिस करो, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आया। एक ही लाइन में आने का मतलब है आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिया और इस लाइन का क्या इक्वेशन है वो भी लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले टेबल से ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो x का 0 और y का कितना, 2। तो x का 0 है और y का कितना, 2 है, मतलब ये पॉइंट को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वाला ये तो हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, x का 3 और y का 0, तो ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे हम लोग। क्या हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, x का -3 y का 4, तो x का -3 y का 4, ये पॉइंट हम लोग हाईलाइट करेंगे। अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट भी देखो आप एक ही लाइन में आ गया। तब इसको क्या करते हैं, इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं। खुद देखो आप, दोनों के दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पे आया क्या था, पैरेलल आया था ना, तो जो यहाँ पे है उसी टाइप का ग्राफ भी आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्केल लिख लेना है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, वैसे y एक्सिस का लिखना है। तो ये y एक्सिस का भी स्केल लिख लिया। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो बता दिया। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो बता दिया। पैरेलल का कैसे ग्राफ हो गया वो भी बता दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट है वो 5 क्वेश्चंस में मैंने सारा बता दिया है। अब बहुत अच्छे से सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, खुश रहिए।